जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यू हाओ को उसकी दूसरी स्पिरिचुअल सोल आइस एम्परर बिंगवी के रूप में मिल गई थी और यू हाओ के पास 2 मार्शल सोल भी आ चुकी है। अब आगे तभी ब्रदर टियान यू हाओ को बताता है कि बिंगवी मेरे साथ मिलकर तुम्हारी बॉडी में मर्ज हो रही है, जिसकी मदद से हम 4 लाख ईयर के कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लेंगे। अब यू हाओ अपनी सोल स्काई में आ गया है, जहाँ उसे स्कॉर्पियन एम्परर बिंगवी बताती है कि अब मेरी एबिलिटीज को तुम यूज कर सकते हो और एम्परर बिंगवी यू हाओ को 4 स्किल देती है, जिसमें से कि 2 सोल रिंग स्किल है। पहला तुम्हारे अटैकिंग पावर को बढ़ाएगा और दूसरा तुम्हारे डिफेंडिंग स्किल को स्ट्रेंथ करेगा। और 2 सोल बोन स्किल है, जिसमें से पहला तुम्हें पावरफुल विंग्स देगा और दूसरा तुम्हारे अटैकिंग सोल को इम्प्रूव करके सोल्जर किंग तक ले जाएगा। अब यू हाओ वो चारों एबिलिटीज अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, जिसकी पावर इफेक्ट से अब उसका सामना अच्छे भी नहीं कर पाएंगे। यू हाओ बिंगवी से पूछता है कि क्या उसकी स्ट्रेंथ ब्रदर टियान की स्ट्रेंथ से ज्यादा पावरफुल है, तो बिंगवी कहती है कि टियान की कल्टीवेशन लेवल बस हाई है, उसकी अटैकिंग स्ट्रेंथ बिंगवी से बहुत कम है, लेकिन टियान की मेंटल टेक्निक की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये बताने के बाद बिंगवी सोने चले जाती है। अब यू हाओ ब्रदर टियान से कहता है कि उसके पास अब 3 मार्शल सोल हो चुके हैं, पहला ब्रदर टियान का, दूसरा स्कॉर्पियन एम्परर बिंगवी का और तीसरा एलाइकी का, जो दूसरे वर्ल्ड से आया है। तो टियान यू हाओ को याद दिलाता है कि अभी तक उसे उसकी दूसरी सोल रिंग नहीं मिली है। तभी यू हाओ को टीचर जाओ की कही हुई बात याद आती है कि जिसके पास भी नेक्स्ट सेमेस्टर में 2 सोल रिंग नहीं होंगे वो क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता। तभी वहाँ व्हाइट टाइगर डीमन आ जाता है, जिसकी कल्टीवेशन बहुत सालों की है। और अब सीन सर्क एकेडमी की तरफ शिफ्ट होता है, जो कल से रीओपन होने वाला है। तभी हम वैंग डोंग को देखते हैं, जो अपने घर से हॉलीडेज मना के आ गया है। पर जब वैंग डोंग अपने कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि यू हाओ अभी तक नहीं आया। तो वैंग डोंग टीचर जाओ को जाके बताता है कि यू हाओ अभी तक नहीं आया है, जिसे सुन के टीचर जाओ को भी थोड़ा स्ट्रेंज लगता है कि यू हाओ अभी तक क्यों नहीं आया। वैंग डोंग को ये चिंता होने लगती है कि यू हाओ सोल बिस मारने गया था, पर उसकी अटैकिंग स्पीड कोई खास नहीं है, इसीलिए कहीं उसे सोल बिस के द्वारा कोई नुकसान ना आ गया हो। तो टीचर जाओ ऐसा अनुमान लगाती है कि शायद यू हाओ के बारे में टैंक लिन के बीवी या टीचर शियाओ को पता हो। तो ये सुन के वैंग डोंग तुरंत उन दोनों से पूछने जाता है कि क्या उन्हें यू हाओ के बारे में कुछ पता है, पर उन्हें भी यू हाओ की कोई खबर नहीं थी, ना ही शिया हाओ को यू हाओ के बारे में कुछ पता था। तो वैंग डोंग को यू हाओ की बहुत ही चिंता होने लगती है और वो काफी दुखी था यू हाओ के ना आने पर। उसे बार बार ऐसा लगता था कि यू हाओ आ गया है, पर वो अभी तक नहीं आया। तो वैंग डोंग यू हाओ का इंतजार करते करते यहीं बैठे बैठे सो जाता है। सुबह होने पर यू हाओ अचानक आ जाता है। तो वैंग डोंग नाराजगी में यू हाओ को एक सूर का मुक्का मारता है, जिसके बाद वो दोनों ही टीचर जाओ से मिलने आते हैं। टीचर जाओ भी यू हाओ से गुस्सा थी, क्योंकि वो पूरे 2 दिन लेट था, इसीलिए टीचर जाओ यू हाओ से लेट होने का कारण पूछती है। तो अब यू हाओ कहानी बनाते हुए कहता है कि आपने क्लास में ब्रोकन स्पिरिट के बारे में बताया था कि एक बार मेंटल स्पिरिट टूटने के बाद दोबारा वो उतनी पावरफुल नहीं हो पाती जितनी वो पहले थी, और कई बार तो इसकी वजह से इंसान मर भी सकता है। तो टीचर जाओ को ये सुन के चिंता होने लगती है कि आखिर यू हाओ ये सब क्यों बोल रहा है। दरअसल यू हाओ बचने के लिए झूठ बोल रहा है और ये सारा आइडिया ब्रदर टियान का है, ताकि टीचर जाओ उसे ना डांटे और दूसरा सोल रिंग लाने के लिए फोर्स भी ना करे। झूठ बोलते हुए यू हाओ कहता है कि उसकी मेंटल स्पिरिट हॉलीडेज के दौरान धीरे धीरे टूटने लगी थी और कुछ दिन पहले ये पूरी तरह टूट चुकी थी, इसीलिए मरने के लिए मैं नॉर्थ की तरफ चला गया था, जहाँ बर्फ में जमने की वजह से मैं बेहोश हो गया था। पर मेरी आंख जैसे ही खुली तो मैं सरप्राइज हो गया ये देख के कि मेरी मेंटल स्पिरिट वापस ठीक हो गई और मेरी बॉडी में मुझे और पावर्स होने का एहसास हो रहा था। तो उसे बाहर लाने पर पता चला कि ये स्कॉर्पियन एम्परर की पावर है और इस तरह से वो उन सभी को अपनी स्कॉर्पियन साइन और आइस एबिलिटी शो करता है। तो वैंग डोंग पूछता है कि क्या वो तुम्हारी दूसरी स्पिरिचुअल सोल बन गई। तो यू हाओ अपनी सोल सभी को प्रेजेंट करता है, जिसे देख के सभी शॉक हो जाते हैं कि ये तो एक मिलेनियम सोल है। तो यू हाओ उन सभी को ये रिवील कर देता है कि ये उसकी दूसरी मार्शल सोल है, जिसे देख के टीचर जाओ और डीन फैन भी शॉक रह जाते हैं। तभी सीन वहाँ शिफ्ट होती है जहाँ वो व्हाइट टाइगर डीमन यू हाओ के पास आ गया था। यू हाओ टियान से कहता है कि उसे किसी तरह आइस एबिलिटी की सोल रिंग ढूंढनी होगी। तो टियान कहता है कि तुम हमारी आइस सिल्क वर्म क्लीन की कैपेसिटी को हल्के में ले रहे हो, और वो डीमन टाइगर के बारे में यू हाओ को बताता है कि अगर यू हाओ उस डीमन टाइगर को मार के इसकी स्पिरिचुअल पावर को ले लेगा तो वो यू हाओ की मेंटल स्पिरिट के लिए दूसरी स्पिरिट रिंग बन जाएगी। तो यू हाओ ने उसे मार के उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी ले ली थी। अब सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। टीचर जाओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि यू हाओ के पास स्कॉर्पियन एम्परर की मार्शल सोल आ गई है, और अब यू हाओ अपनी उस टाइगर डीमन वाली स्पिरिचुअल एनर्जी की भी बात उन सभी को बता देता है। तो टीचर जाओ यू हाओ की कही हुई झूठी कहानी का अनुमान लगाती है कि एम्परर आई स्कॉर्पियन अपने
अंतिम यानी मरने के समय पर होगी और उसे वहाँ तुम्हारी बॉडी मिली होगी, तो वो अपने सोल को जिंदा रखने के लिए तुम्हारी दूसरी मार्शल सोल बन गई। तो यू हाउ टीचर जाओ से पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। टीचर जाओ यू हाउ को एडवाइस देते हुए कहती है कि जब तुम्हें चांस मिला है तो तुम्हें मेहनत से प्रैक्टिस करनी होगी, और ये बिंगवी की मार्शल सोल अटैक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मानी जाती है आइस एट्रीब्यूट में, इसलिए तुम्हें अभी अपने पहले मार्शल सोल पे ज्यादा ध्यान देना होगा जो अभी वीक है। और वो यू हाउ को आइस स्कॉर्पियन की सोल रिंग भी जल्दी अरेंज करने को कहती है। अब उन सभी को भूख लग रही थी तो वो पहले खाना खाने के लिए चले जाते हैं, जिसका बिल सिया हाउ यू हाउ को देने को कहती है। तभी उन्हें फूड कोर्ट में टैंक लेन के बीवी और टीचर शियाओ मिलते हैं, पर अभी उन्हें भूख लगी थी इसलिए वो उनसे मिलने का प्लान बाद में बनाते हैं। वो सभी खाना खा के बाहर जा ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने दाई हुआबिन और यांग चुटियान की टीम आ जाती है। उनमें से जुलू यू हाउ को ये कहती है कि उसे अब शर्क एकेडमी आने का कोई हक नहीं क्योंकि वो पूरे 2 दिन लेट है। तो यू हाउ भी जुलू को अपने काम से काम रखने को कहता है। तो जुलू कहती है कि शर्क एकेडमी की स्टूडेंट होने के कायदे से मेरा ये हक है कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए शर्क एकेडमी से बाहर निकलवा दूं। तो ये सुन के वैंग डोंग को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उन सभी को उल्टा सीधा कह देता है। तो अपने टीम की बुराई सुन के दाई हुआबिन गुस्से में आ जाता है और अपनी मार्शल सोल एक्टिव करके वैंग डोंग पर अटैक कर देता है। तो डिफेंड के लिए वैंग डोंग भी अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है। तभी दाई हुआबिन टीम की मेंबर उन्हें देख के कहती है कि वैंग डोंग के पास अब 3 स्पिरिट रिंग की पावर आ गई है, इसकी वजह से वो दाई हुआबिन को टक्कर दे सकता है। इधर दाई हुआबिन वैंग डोंग पे लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वैंग डोंग सिर्फ अभी डिफेंड करने का ही सोचता है। अब दाई हुआबिन वैंग डोंग को हिट करने ही वाला होता है कि शिया हाओ अपनी पॉट्स उसके सामने ले आती है, जिसकी वजह से दाई हुआबिन का हिट उस पॉट से टकरा जाता है और वो वैंग डोंग पे दोबारा ना अटैक करे, इसलिए शिया हाओ फिर से दाई हुआबिन पे अपने पॉट्स छोड़ के उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करती है। इस हरकत से दाई हुआबिन को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो सारे पॉट्स को अपने पावर इफेक्ट से फेंक देता है। तो ये देख के यू हाओ सोचता है कि दाई हुआबिन की पावर पहले के मुताबिक बढ़ गई है। तभी दाई हुआबिन शिया हाओ की वही पोट उठा के उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन यू हाओ उसे अपने एक हाथ से ही रोक लेता है, जिसे देख के सभी शौक हो जाते हैं कि यू हाओ ने बिना अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज किए इतने इफेक्टिव मूव को कैसे रोक लिया। और अब उन दोनों टीम्स के बीच फाइट की संभावना बन जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट पे अपना ओपिनियन जरूर बताना।